तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो देखिए एनिमल किंगडम का जो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है वो है मोलस्का। तो देखिए यहाँ पर यही बात कहा गया है कि जो मोलस्का है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। तो देखिए ये जो मोलस्का होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं और एक्वाटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट जैसे कि माराइन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है दे हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मोलस्का में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है दे आर बाईलेटरली सिमेट्रिकल। तो देखिए मोलस्का में बाईलेटरल सिमेट्रिकल पाया जाता है और उनमें ट्रिपोलोब्लास्टिक सेल ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। और ये जो मोलस्का है उनको सिलोमेट एनिमल्स भी कहा जाता है। तो देखिए सिलोमेट एनिमल्स किसे कहते हैं, अगर किसी एनिमल्स में और ऑर्गेनाइजिंग में सिलोम पाया जाए तो उसको सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैल्केरियस सेल। तो देखिए ये जो मोलस्का का जो बॉडी है वो हार्ड प्रोटेक्टिव कवर से बना होता है, जिस कवर का नाम है कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस सेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सेल। तो देखिए ये जो मोलस्का का जो आउटर कवरिंग है वो कैल्केरियस सेल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है एंड इज ऑन सेगमेंटेड। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो मोलस्का का बॉडी है वो ऑन सेगमेंटेड है। तो देखिए सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं पाया जाता है तो इसलिए उनको ऑन सेगमेंटेड कहा गया है। विथ ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हॉर्न्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो मोलस्का का जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक हेड, एक मस्कुलर फुट एंड लास्ट वन इज विसरल हॉर्न्स। इनके बॉडी को इस 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हॉर्न्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर का स्किन मेंटल फॉर्म करता है विसरल हॉर्न्स के ऊपर। तो देखिए और नेक्स्ट लिखा है द स्पेस बिटवीन द हॉर्न्स, विसरल हॉर्न्स एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। तो देखिए जो स्पेस है विसरल हॉर्न्स और मेंटल के बीच में उसको मेंटल कैविटी कहा जाता है। इन हुइच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो देखिए ये जो कैविटी है, ये जो मेंटल कैविटी है, इनमें फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो देखिए ये जो गिल्स मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं वो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है द एंटेरियर हेड रीजन हैज ए सेंसरी टेंटाकिल्स। तो देखिए मोलस्का का जो एंटेरियर पार्ट है, मतलब आगे का जो भाग है सिर की तरफ, उनमें एक सेंसरी टेंटाकिल्स पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है द माउथ कॉन्टेंस ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रैडुला। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो मोलस्का होते हैं उनके माउथ में एक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रास्पिंग ऑर्गन मतलब खींचने वाले ऑर्गन को रास्पिंग ऑर्गन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो मोलस्का होते हैं माउथ में एक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो कि उनको फीडिंग में हेल्प करता है और उस रास्पिंग ऑर्गन को रैडुला कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो मोलस्का होते हैं वो डायोसियस होते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल सेक्स है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजिम में पाया जाता है, तो इसीलिए मोलस्का को डायोसियस कहा जाता है। और ये जो मोलस्का होते हैं ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग करके बच्चे देते हैं, तो इसलिए मोलस्का में ओविपेरस शो करता है। तो देखिए जो कुछ एग्जाम्पल है मोलस्का का वो है पीला, जिसे आप पुल स्नेल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पिनेक्टाडा, जो पिरेल ओस्टर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेपिया, जिसे कोटल फिश कहते हैं। फोर्थ वन इज लॉलीगो, जिसे स्क्विड कहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश कहते हैं।
एंड सिक्स्थ वन इज अप्लाइसिया जिसे सी हेयर कहते हैं। एंड सेकेंड लास्ट वन इज डेंटालियम जिसके टूक स्नेल कहते हैं। एंड लास्ट वन इज चाइटोप्लूरा जिसे चाइटोन कहते हैं। तो देखिए ये है कुछ एग्जाम्पल्स मोलस्का का। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्कारियस ओसिकल्स एंड हेंस द नेम इज इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्कारियस ओसिकल्स से बना होता है, इसीलिए उनको इकाइनोडर्म कहते हैं और स्पाइनी बॉडी कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है ऑल आर मराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनाइज्म इकाइनोडर्मेटा के अंडर आते हैं वो सब मराइन होते हैं और उनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है द एडल्ट इकाइनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्रिकल बोट लार्वा इकाइनोडर्मेटा आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो देखिए जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनके दो फॉर्म होते हैं, एक एडल्ट इकाइनोडर्मेटा और एक लार्वा इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए वही जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो फॉर्म है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है और ये जो लार्वा इकाइनोडर्मेटा फॉर्म है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा नीट में पूछा जाता है कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा का सिमेट्री क्या है और लार्वा इकाइनोडर्मेटा का सिमेट्री क्या है। तो देखिए आप याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो देखिए इकाइनोडर्मेटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और उनको सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि उनमें सिलोम पाया जाता है तो इसलिए उनको सिलोमेट एनिमल कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। तो देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है वो कंप्लीट पाया जाता है, मतलब इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसे कहेंगे, तो देखिए अगर किसी ऑर्गेनाइज्म में दो ओपनिंग पाए जाते हैं जैसे कि माउथ और आनस, तो उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, तो जो कि इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो देखिए एक ओनिक्यू फ्यूचर जो इकाइनोडर्मेटा का है वो है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो देखिए ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो देखिए ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो एब्सेंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है सेक्स आर सेपरेट। तो देखिए जो मेल और फीमेल सेक्स होते हैं वो सेपरेटली पाए जाते हैं, एक मेल बॉडी अलग में पाया जाता है, फीमेल बॉडी अलग में पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। तो देखिए जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो सेक्सुअली मीन्स में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन इकाइनोडर्मेटा में जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो एक्सटर्नली होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में वो इनडायरेक्टली होता है। तो देखिए लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इकाइनोडर्मेटा के, जैसे कि आस्टेरियस जिसे स्टारफिश कहते हैं, इकाइनोस जिसे सी उल्सिन कहते हैं ओरसिन कहते हैं, एंटीडोन जिसे सी लिली कहते हैं, कुकुमाराई जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं, ओफ्यूरा जिसे ब्रिटिल स्टार कहते हैं। तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आस्टेरियस ओफ्यूरा। तो देखिए जो एग्जाम्पल जितने भी दिए गए हैं तो आप उनको ज़रूर याद रखिएगा।